सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचारः, वर्ण विन्यासः च, वर्ण विचार और वर्ण विन्यास। वर्ण विचारः, वर्ण उस मूल ध्वनि या अक्षर की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे क, प, फ, य, ल, आ, ई, उ, ए आदि। वर्णों के भेद। वर्णमाला में प्रयोग होने वाले वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वे हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों के 3 भेद होते हैं। प्रमुख भेद केवल स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ही हैं। एक अन्य वर्ण अयोगवाह है। स्वर वर्ण वावेल्स, जिन वर्णों के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, री। इनकी संख्या 13 है। स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, जैसे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दुगुना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आदि। व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट्स जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। हल चिन्ह या हलंत, जिस वर्ण के नीचे एक हल्की तिरछी रेखा होती है उसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। व्यंजन वर्णों में आ या कोई दूसरा स्वर होता है, अतः व्यंजन वर्ण के बोलने के लिए इनमें आ या कोई दूसरा स्वर लगाकर बोलते हैं। स्वर रहित व्यंजन बोला नहीं लिखा जाता है। हलंत लगने का अर्थ होता है कि उस वर्ण में आ की मात्रा नहीं है। अब यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में आ को हटा दिया जाता है और लिखने में आ लगा दिया जाता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं क, ख, ग, च आदि। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण, स्पर्श का अर्थ है छूना, अतः जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, दंत, तालु तथा ओंठ आदि के स्पर्श छूने से होता है उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है, जिन्हें वर्ग कहते हैं। अतः वर्ग 5 हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, अंगा और इसका उच्चारण स्थान है कंठ। चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया और इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। ट वर्ग के अंतर्गत
ट, ठ, ड, ढ, अण और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न इसका उच्चारण स्थान है दंत्य। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इनकी कुल संख्या 25 होती है। अंतस्थ वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय यह अनुभव हो कि वर्ण वायु के साथ मुख में भी ठहरे हुए हैं तो उन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये हैं या, रा, ल, व। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। इनकी संख्या 4 है। अनुस्वार, किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदु के रूप में लगा रहता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे संघार, संस्कृत, विद्यालयम आदि। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग अर्थ हा के रूप में किया जाता है। जिस शब्द के अंत में अ, ई, उ है इसमें विसर्ग लगता है, जैसे रामः, बालकः, मतिः, मुनिः, साधुः, भानुः आदि। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन आपस में मिलकर के एक नया रूप ले लेते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।